आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ब्रह्मोस मिसाइल से अब फिलीपींस की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि उसका चीन के साथ विवाद चल रहा है। चीन की तनातनी को खत्म करने के लिए ये एक कारगर हथियार साबित होगा। चाइना ने जारी बात है, अब जो फिलीपाइन के प्रेसिडेंट मैक्रोस उनको क्लियरली कहा है कि भाई ये हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन याद रखें फिलीपाइन रुक नहीं रहा। बट एट द सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में अगर ईरान की सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है किसी तरीके से तो आपका बलूचिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। आप जब इसको वॉर ऑन इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। भारत की तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है और वो है ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट। जी हां दोस्तों, 2022 में ही भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का $275 मिलियन में डील फाइनल हुई थी। शुक्रवार को ही भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सौंप दी गई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हर बार भारत किसी न किसी डिफेंस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था, चाहे वो राफेल हो या फिर S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम हो। भारत पहली बार किसी देश को इतना बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक फायर एंड फॉरगेट क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम स्पीड 223 मैक है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को उस समय डिलीवर कर रहा है जब फिलीपींस और चाइना का साउथ चाइना सी में टेंशन बना हुआ है। ऐसे में फिलीपींस को अपने डिफेंस के लिए यह मिसाइल काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की डील को देखकर पाक मीडिया क्या कह रही है। खबरें ये आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये सबमरीन, शिप, फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहां से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी बात करनी है, और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि
$450, $375 मिलियन US डॉलर जो है इसकी ये डील है। और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for India। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब they can give us a tough time in air, sea, land। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों दो बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल हैं, ठीक है। और सो इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाता, और ये तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी साहब तो सोच के नहीं बैठे हुए थे कि 2020 तक की सेल्फ रिलायंस की तरफ काम करना पड़ेगा। ये तो जब हालात ऐसे बने तो उनको समझ लगी। सुनने में ही आता है, दिस इज व्हाट इंडियन थिंकर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट आर टेलिंग अस, जिनसे हम बात भी करते हैं, जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, जो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं अपना पर्सपेक्टिव। वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो ये समझ बैठी हुई थी कि भैया न्यूक्लियर वेपन आ गया, कोई मसला नहीं। दे कुडंट रीड चाइना, वो चाइना को उस तरह नहीं पढ़ सके जिस तरह पढ़ने की जरूरत थी। एंड देन फिर भला हो अमेरिका का, अमेरिका ने मजीद इंडिया के अंदर खौफ डाला चीन का, एंड देन चीन ने भी करामात की। और चीन जो है उसने अपनी वो जो जिसे कहते हैं ना, उसने भी करामात की, और उन्होंने इंडिया अमेरिका को इकट्ठा कर दिया और एक चीज चल पड़ी। अब ये जो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, ये ऑब्वियसली अच्छा मजे की बात है रशियन मेड, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। इंडियन एंड रशियन दोनों ने बनाए हुए ना, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। अब आपको पता है कि फिलीपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलीपाइंस एंड अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप, फिलीपाइंस एंड अमेरिका की बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है जनाब। और लेकिन वो जिसे कहेंगे ना कि उनको ये समझ आ गई है कि हमने नहीं छेड़ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।